जय श्री राम। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बहुत लंबे समय से, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं और पहले से ही चली आ रही है ये कहावत कि भैया जो काम करने के लिए आप आए थे उस काम को छोड़ करके ये क्या करने लगे। तो किस लिए आए थे संसार में? संसार में हमारा सिर्फ एक ही काम था और वो था परमात्मा की प्राप्ति। प्रभु के भजनों में हमने अपना ध्यान लगाना था, प्रभु के पाद पद्मों में अपना ध्यान मग्न होना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य था। इसी के लिए भगवान ने कृपा करके ये मानुष देहरिया हमें दी थी। कबहुक कर कृपा कर नर देही। तो उन्होंने तो सोचा था कि भी चलो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब गर्भकाल की स्थिति में हम होते हैं तो वहां पर किस तरह से जी सारा समय परमात्मा को याद करता है, रोता है, हे प्रभु मुझे इस दुख से, इस जंजाल से बाहर निकाल। क्योंकि वहां पर मलमूत्र की बदबू, खाने किसी भी तरह का वो नहीं, बहुत दुख होता है आदमी को। वहां तो कहता है कि सारा समय तेरा नाम भजन करूंगा, है तेरा नाम जपूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो कहते हैं फिर जैसे रेलगाड़ी की यात्रा शुरू हो जाती है ना, उस तरीके से ये जीवन शुरू हो जाता है। जैसे आप रेलगाड़ी में सवार हुए, किसी को नहीं जानते, लेकिन जब आप अपनी सीट पर जाकर बैठे तो दो चार लोग जो वहां बैठे होते हैं उनसे धीरे 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 वार्तालाप शुरू होता है और बात बातों में घनिष्ठता बढ़ने लगती है। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, लेकिन हम बड़े घुल मिल जाते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। और चलते 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 किसी का स्टेशन आता है तो वो कहता है ठीक है भाई हो, अब हम चलते हैं। तो उतर गए। अब वहां से कोई और चढ़ा, वो शामिल हो गया, फिर सफर आगे चल पड़ा। फिर आपस में हम बात करते रहे, यानी जब तक आपका सफर नहीं आता तब तक इसी तरह से यात्री बारी बारी से उतरते भी रहते हैं और बारी बारी से और भी चढ़ते रहते हैं। तो इसको जीवन पर संतों ने लिखाया है, दर्शाया है बहुत शानदार तरीके से कि देखिए जब मनुष्य का जन्म होता है किसी को नहीं जानता, जैसे वो बाहर आता है तो वो रोता है परमात्मा की याद में, यार प्रभु कहाँ होगा। तो वो परमात्मा के लिए रो रहा होता उस समय तो, लेकिन होता क्या है कि उसको जन्म देने वाली है वो उसको प्यार करके और धीरे 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 और समझाने लगती है कि बेटा देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं और ये तुम्हारी बुआ जी है, ये तुम्हारे ताऊ जी है। मतलब दुनिया भर के रिश्ते नाते हमारे वहां पर बन जाते। वो ही फिर धीरे धीरे रेलगाड़ी के सफर की तरह समाप्त होने लगते हैं कि जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे देखा कि दादाजी का स्टेशन आ गया और दादाजी उतर करके जाने लगे। तो दादाजी को हम शमशान में जाकर के विदा कर आए। अब इसी तरह से कोई जो दूसरा मेहमान आने वाला था, वो कौन मेहमान आएगा कि भैया इधर मान लीजिए बच्चा जवान हो गया, उसकी शादी हो गई, तो घर में फिर वही दूसरा मेहमान आ गया। अब थोड़े से दिन और बीतते हैं, पिताजी का स्टेशन आ जाता है, पिताजी चले जाते हैं, तो अब घर में जो नया मेहमान आना था वो उसको बच्चा हो जाता है। तो पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, शामिल होते रहते हैं, और हमें इन चीजों का पता तक नहीं लगता कि जीवन कैसे चल रहा है। तो जीवन इस रेलगाड़ी की यात्रा के समान है और हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है कि भैया इसमें जो भी कुछ चल रहा है वो देखो खुशी खुशी होना चाहिए। कभी ना कभी आपका भी तो स्टेशन आएगा, है जब टिकट लेकर के, जैसे मान लीजिए आपने जाकर के जयपुर का टिकट ले लिया और आप जयपुर उतरने हैं, तो जयपुर आएगा तो स्टेशन पर आप खुशी खुशी उतरते हैं ना, उन लोगों से मिलते हैं, अरे भैया यार तुम लोगों को छोड़ने को तो भाई दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें जाना पड़ेगा, स्टेशन तो आ गया।
तो ये अब हमारे ऊपर बात आ रही है, इसको बड़े ध्यान से सुनने हैं जब आप कभी यहाँ तक पहुँचे तो, कि भैया जब आपका स्टेशन आए तो आपको ये नहीं करना कि उन सहयात्रियों की बात भर के रो रहे हैं, अरे भैया तुम तो बहुत अच्छे थे, तुम तो हमें मिले, ये है सभी का हम इतना ऐसा वो करते हैं ना। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं सफ़र में बात करते करते, ऐसे ही जो ये जीवन रूपी सफ़र है इसके अंदर भी है, जो समझदार नहीं होता है उनको फिर यही जो रिश्ते हैं ना हमारे, माता पिता बेटी पुत्र अपने नाती पोते जो होते हैं उनसे बड़ा प्रेम होता है, और मनुष्य का मन करता है अरे इनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो खुद ही रोने लग जाता है, बड़ा घबराता है। तो वो कोई समझदार यात्री थोड़ी। देखिए जैसे वहां पर स्टेशन पर आप नहीं उतरते हैं तो फिर जो काला कोट वाला होता है वो आकर के आपको समझाता है कि जल्दी नीचे उतरो, आपका सामान फेंक देता है, उतरो गाड़ी चलने वाली। तो यहाँ भी फिर यमराज आते हैं और यमराज आपको इस रेलगाड़ी से बाहर निकाल दें। तो फिर जो अभी इन आसक्तियों की डोर में अहमता ममता की जिसने ये पकड़ रखी है कि देह मेरा था, ये इसके नाते मेरे थे, अरे देह ही मेरा नहीं है तो इससे नाते हमारे कैसे हुए, जो इससे संबंध है संबंधित लोग हैं वो हमारे कैसे हुए, लेकिन हम इनमें पड़ जाते हैं और फिर उनके लिए रोते रहते हैं और इसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो भाई दुख तो उसी को पाना पड़ता है। समझदार वो है जो स्टेशन पे आने से पहले से, मान लो किसी को कहीं पे उतरना था, उस स्टेशन को आने से पहले अपना सारा सामान इकट्ठा करके बैग वैग बंद करके बांध कर रख लेता। ऐसे ही इस जीवन में जब लगा कि हाँ अब जाने का वक्त आ गया तो खुशी खुशी से इसको छोड़ना आना चाहिए। यही तो है मृत्यु की कला। अगर लास्ट टाइम में आप उन सब के लिए रोते झीकते चीखते चिल्लाते हो तो कोई कुछ, भाई वो समय तो बढ़ाएगा नहीं, ठीक है ना। आप ये देखो रेलगाड़ी वाला ही समय नहीं बढ़ाता। अगर रेलगाड़ी की टिकट आपने मान लीजिए हरिद्वार की ली है और आपको ऋषिकेश रोड पे थोड़ा आगे जाना है तो थोड़ा कोई आपको बीच में उतार देगा, वो तो जहां की टिकट ली है वहीं पे उतारना पड़ेगा। तो ये हमें भी देखना है कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, उल्टा उसको लोग ना समझ ही कहते हैं अरे देखो कैसे इतनी बड़ी उम्र में भी किस तरीके से ये अभी तक इनमें मोह की। तो भाइयों समय रहते हमें ये मोह की बेड़ियां काटनी है। और देखो सबसे ज्यादा जो आज तक हमने सबसे बड़ी भूल कर रखी ना, वो है हमारी अहमता की बेड़ी। और अहमता इस शरीर में जो हमारी अहमता हो गई ना कि ये शरीर मेरा है, मैं मेरा ये भी नहीं, ये शरीर ही मैं हूं, यही मान बैठे कि यही शरीर मैं हूं। और सब लोगों को पता है अरे नहीं भाई शरीर छोड़ के तो सब जाना पड़ता है, एक दिन ऐसा तो होता है, लेकिन फिर भी उसको ध्यान नहीं देते। अरे जब शरीर आपका नहीं है तो फिर शरीर के ये नाते आपके कैसे हो जाए हैं। ये जो चाचा ताऊ पति पत्नी बच्चे ये जो खड़ा हुआ है ना परिवार, ये उस रेलगाड़ी के सफर वालों की तरह से हैं। अगर खुशी खुशी से कोई जा रहा है तो अच्छी बात, अगर खुशी से नहीं जाता तो क्या रुक जाओगे यहाँ पर। आप देखिए उस टाइम पर यदि आप यमराज से ये कहो ना कि मुझे थोड़ा सा समय दो है, मैं थोड़ा सा इनसे बात कर लेता हूँ, ये 1 सेकंड का समय आपको नहीं मिल सकता। तो जितना समय हमने दौलत कमाने में लगा दिया जो हमारे साथ नहीं जाएगी, हमने सारी वो सामान इकट्ठा कर लिया जो हमारे साथ नहीं जाना। जो सामान हमारे साथ नहीं जाएगा वो सामान आप इकट्ठे किए जा रहे हो और उसके बदले में 1 सेकंड का समय आपको नहीं मिलता। और जो लोग इस भूल में हैं कि भैया हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, तो वो अपनी इन सब चीजों को छोड़ दें। बुढ़ापे भजन के लिए बुढ़ापा नहीं बना भाई, बुढ़ापे में तो लोग हाय हाय करते हैं, कभी पैर में दर्द कभी कमर में दर्द है, कभी कोई बीमारी ने घेर लिया तो उनको तो उनका वही रोना नहीं मिट पाता। तो भजन वो करेगा जिसने जवानी में शुरुआत की होगी।
जिसने जवानी में ही भजनों में जिसका मन लगा है, वो जाकर के बुढ़ापे में भजन करता है, नहीं तो हो नहीं सकता। जैसे बताते थे कि भैया एक सेठ जी जब मरणासन होने लगे तो वो इशारा कर रहे थे अपने बच्चों को ऐसे, और ऐसे करते करते और खत्म कहानी। अब बच्चों को लगा भाई पिताजी तो कुछ बताना चाहते थे, झाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे कि भैया हो सकता है इन्होंने झाड़ों में कोई बढ़िया सा माल दबा रखा हो। तो डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करें, एक बार आप हमारे पिताजी को बुलवा दें। तो ये तो वैसे चुटकुला ही है कि कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भैया एक बहुत महंगा इंजेक्शन है जो इतने हजार का आएगा और उसमें ये आपके लिए 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बोल जाएंगे, बस इतना ही इनका जीवन चलेगा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, पैसों की तो हमारे पास मौज है, ये जो बताना चाहते थे वो हम देख लेते हैं। तो इंजेक्शन लगाया गया। और बताते हैं कि सेठ जी थोड़ा सा उठ करके बैठे और बच्चों से कहने लगे, अरे नालायक को क्या देख रहे हो, देखो वो सामने बछड़ा झाड़ू को चबा रहा है। और यूं कह करके फिर अब वो पैर से भी ऐसे ही गए। अरे वो काहे का भजन, उसने जब जीवन भर भजन नहीं किया तो जीवन भर लोभी आदमी था, तो लोभ में ही प्रवृत्ति थी उसकी। तो जैसी हमारी जिंदगी में हम अपने आप को बनाए रखेंगे ना, वो ही सारा समय लास्ट तक चलेगा। तो ये इस बात को भूल जाए कि बुढ़ापे में जाकर कुछ कर लेंगे, हो नहीं सकता। जिसने कभी जवानी में भजन नहीं किया वो कभी बुढ़ापे में भजन कैसे भजन कर लेगा। तो भाइयों इसलिए मेरी बार बार आपसे यही है कि आप अभी समय रहते ही चेतना होगा, इस समय के रहते रहते ही आपको भगवत भजन करना है। जय श्री राम।